नमस्ते दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक एक छोटे से स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे। और डेफिनेटली आप देखेंगे कि जब ये स्टोरी खत्म होगा तो कहीं ना कहीं जो आज आपका सोचने का तरीका है वो सोचने के तरीके में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएगा। ये बात है, एक फैमिली की बात है जो नया नया एक शहर में शिफ्ट करता है। जैसे ही वो नए शहर में नया अपना घर लेता है और शिफ्ट करता है, वैसे ही उसके बगल में रहने वाले पड़ोसी को उसके दिमाग में कुछ खुराफात सूझता है और सोचता है क्यों ना ये जो नया नया फैमिली शिफ्ट किया है इसको क्यों ना परेशान किया जाए, क्यों ना इसको तंग किया जाए। और उसको तंग करने की वो नई नई प्लानिंग सोचने लगता है। और धीरे 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 करके उस बगल वाले पड़ोसी के मन में एक आइडिया आता है और वो क्या करता है, अपने दिन भर जितने घर में उसके कचड़े होते हैं, गंदगी होती है, सारे गंदगे कचड़े गंद को उठाना और एक बकेट में रखना और सुबह सुबह रोज उसके दरवाजे के आगे जाके उसके बाउंड्री के ऊपर से फेंक देना। जब उसने पहला दिन फेंका, ये सारा वाक्या एक तीसरा बंदा भी जो उसका तीसरा पड़ोसी था वो भी देख रहा था। पहला दिन जब उसके घर में ऐसे कचड़ा पड़ा हुआ मिला, उस पड़ोसी ने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन भी यही सिलसिला चला, तीसरे दिन भी यही सिलसिला चला। और ये सारा वाक्या, इन दोनों के घरों का वाक्या को कोई तीसरा बंदा भी देख रहा था। अब एक दिन ऐसा दिन भी आया कि जिस पड़ोसी के घर में कचरा फेंक रहा था वो पड़ोसी एक शानदार सा जो बड़ा सा बकेट लिया और उसके घर पहुंचा। उसका बेल जब दबाया तो अंदर से उसने देखा कि यार ये तो बगल वाला पड़ोसी है, लग रहा है कि मैं इसके घर में रोज कचरा फेंक रहा हूं, इसीलिए ये बंदा मेरे पास आया है लड़ाई करने के लिए। बोला चलो आज तो इसकी वाठी लगा देंगे, आज इसको ऐसा मजा चखाएंगे कि ये कभी मेरे पड़ोसी में रहेगा ही नहीं। वो डंडा वगैरह लेके वो दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद जो है जो उसका बगल का पड़ोसी था उसने उसको नमस्ते किया। नमस्ते करने के बाद उसको जब अपनी जो बाल्टी जो थी वो उसको थमाया, तो वो जब देख के जो बंदा था वो बड़ा शॉक्ड हो गया, क्योंकि उस जो बकेट थी उस बकेट में कोई भी गंदगी नहीं थी। उस बकेट में अच्छे फ्लावर्स थे, अच्छे उसने अपने बागान से अच्छे जो फ्रूट्स तोड़े थे, फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश फ्लावर्स उसको दिया। अब ये देख के वो बंदा भी शॉक्ड हो गया, लेकिन उससे ज्यादा शॉक जो पिछले 3 दिनों से वो जो तीसरा बंदा देख रहा था वो बड़ा शॉक्ड हुआ कि यार ये कैसा इंसान है, इस बंदे के घर में ये 3 दिन से गंदगी फेंक रहा और ये बंदा बदले में इसको फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश फ्लावर्स दे रहा है। उसको रहा नहीं गया, बोला कि यार क्यों ना इस बंदे से पूछा जाए। जब वो बंदा वापस आया तो उसको रोक के पूछने लगा, बोले भैया रुको रुको रुको। बोला क्या बात है? बोले ये तो रोज आपके घर में गंदगी फेंक रहा है और आप इसको फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश फ्लावर्स दे रहे हैं, ऐसा क्यों? अब यहां पे उसकी उत्तर सुनने लायक है। उस बंदे ने बड़े शालीनता से इस बात को जवाब दिया कि भाई साहब, जिस इंसान के पास में जो होता है वही इंसान उसको देता है। उस इंसान के पास गंदगी है, कूड़ा है, इसीलिए वो मुझे गंदगी और कूड़ा दे रहा है। मेरे पास फ्रेश फ्रूट्स है, फ्लावर है, तो मैं उसको फ्रेश फ्रूट्स और फ्लावर दे रहा हूं। ये छोटा सा इंसिडेंट्स वो तीसरे बंदे के माइंड को बहुत चेंज कर दिया। और किसी ने सही कहा है कि जिस इंसान के पास जो रहता है वही इंसान अगले को वही देता है। अब आपको यह डिसाइड करना है कि आप अपने समाज में किन लोगों के साथ में रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जिनके साथ आप बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो निगेटिव डिस्कशंस करता है, सिर्फ इधर उधर की बातें करता है, काम की बातें नहीं करता है, जिंदगी में आगे बढ़ने की बातें नहीं करता है, कुछ सक्सेसफुल बनने की बातें नहीं करता है, उसके पास ना कोई प्लानिंग्स रहता है। जब वो आपके साथ बैठता है तो प्रॉब्लम्स को लेके बैठता है,
जब वो बैठता है तो आपके साथ रोना और दुखड़ा सुनाता है, तो इसका मतलब सो एंड सिंपल सी बात है कि उसके मन में सिर्फ यही है, इसीलिए यही आपको देने की बात करता है। लेकिन जब आप किसी एक सक्सेसफुल इंसान के साथ में बैठते हैं या जब आप एक सक्सेसफुल लीडर्स के साथ बैठते हैं, तो वो ऑलवेज आप देखिएगा वो आपको पॉजिटिव देने की कोशिश करता है कि आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आप कौन सा ऐसा एक्टिविटी करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने फैमिली को प्रॉब्लम्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंडेंट करता है कि कौन इंसान आपको कूड़ा और गंदगी दे रहा है और कौन इंसान आपको जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा दे रहा है। लाइफ में आप उनके साथ ही अपना रिश्ता या फ्रेंडशिप आगे बढ़ाएं जो इंसान आपको मोटिवेट करता है, जो इंसान आपको आगे बढ़ने की बात करता है, जो इंसान लाइफ में आपको सक्सेस होने की बात करता है। अगर आप उसके साथ अपनी संगत बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में समय नहीं लगेगा। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, अगर आप किसी करोड़पति इंसान के साथ अगर आप बैठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आप करोड़पति नहीं बनेंगे तो लखपति तो जरूर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी लखपति इंसान के साथ बैठ रहे हैं तो आप लखपति नहीं बनेंगे तो कम से कम हजारपति तो बन जाएंगे। लेकिन किसी आप हजार कमाने वाले इंसान के साथ अगर आप बैठेंगे, ठीक है, उसके साथ आप अपने प्रॉब्लम्स अपनी चीजों को डिस्कशंस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप 100-200 कमाएंगे। और 100-200 कमाने वाले इंसान के साथ अगर आप अपनी संगत रखते हैं, बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप 0 रुपया कमाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अक्सर मैं देखता हूं लोग उन लोगों से ज्यादा सजेशन लेना पसंद करते हैं जो लोग लाइफ में ना कुछ कर पाए हैं और ना उनका कुछ जिंदगी में कोई मकसद रहा है। यानी कि सो एंड सिंपल सी बात है, हम नकारे बेरोजगार इंसान के साथ में हम ज्यादा अपना टाइम देते हैं, अपना ज्यादा डिस्कशंस करते हैं, और सक्सेसफुल इंसान के साथ बैठने से हम कतराते हैं। तो ये आदतों को अगर हम चेंज करते हैं अपने लाइफ में तो हो सकता है कि अपने लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आ जाए। और आज से कभी भी अगर बैठने का या संगत होने का अगर मौका मिले तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके अगल बगल में सक्सेसफुल इंसान है उनके साथ बैठें, या कोई अगर सजेशन लेना है तो उनके साथ आप लें। आपकी लाइफ देखिएगा कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बदल जाएगी और परिवर्तन आ जाएगा। तो अगर आपको ये छोटी सी बात अगर आपको अच्छी लगी है कि जिस इंसान के पास जो होता है वही देता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।